चलो भाई। तो मैं एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ, पता है क्या, कि टाइम और सिनेमा में एक बहुत ही कॉमन चीज है, एक कॉमन फैक्टर है, और वो है कि दोनों बदलते हैं। आप देखो सिनेमा किस तरीके से बदला है और किस तरीके से बदल रहा है। मतलब हम लोग अभी जिस टाइम पे बैठे हैं ना, यहाँ पे हम एक बदलता हुआ सिनेमा देख रहे हैं, एक इवॉल्व होता हुआ सिनेमा देख रहे हैं। और ये कमाल की बात है कि धुरंधर जो है वो इतिहास लिख रही है आज के डेट में। और आर माधवन ने जो है वो एक बात कही थी, ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे मैंने देखा था, वहां पे उन्होंने बोला था कि इस फिल्म के आने के बाद एक जो जॉनर है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा। और ये सच्चाई है भाई, कि जो स्पाई जॉनर है ना, आदित्य धर ने उसको बदल के रख दिया है। और पूरी की पूरी जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जो नींव है वो हिल गई है। और ये धुरंधर आने के बाद नहीं हिली है, ये तो पहले ही हिल गई थी पठान के बाद, क्योंकि वहां पे एसआरके का कमबैक, सलमान भाई की कैमियो, उस टाइम पे तो 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करवा दिया था। बट जब बात स्टोरी टेलिंग की आई ना, तो टाइगर 3 भी थोड़ी सी वीक पर गई। जब बात स्टोरी टेलिंग की आई तो वॉर 2 भी फीकी पर गई। अब अल्फा आने वाली है, इसका भी कुछ ऐसा ही हाल लग रहा है। तो ये जो स्पाई जॉनर जो बदला है ना, वो एक कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ इस तरीके की फिल्म मेकिंग, इस तरीके की स्टोरी टेलिंग देख के, जो धुरंधर में आदित्य धर ने दिखाई है। कमाल भाई कमाल। मैं 2 बार देख चुका हूँ, तीसरी बार बहुत जल्दी देखने वाला हूँ, और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। बट एक जो चीज़ आ रही है बार बार, कि हर कोई जो है वो वाईआरएफ को एकदम लेफ्ट राइट सेंटर जो है ना अटैक करने पे ही लगा हुआ है, कि बड़े स्टार को लेके फिल्म अच्छी बन जाए ये कोई जरूरी नहीं है। आप ग्लैमर डाल के फिल्म को चलवा दो ये कोई जरूरी नहीं है। आप जबरदस्ती के शर्टलेस सीन, एक्शन सीन्स दिखा के फिल्म को चलवा दो ये जरूरी नहीं है। अब समय बदल गया, अब आपकी स्टोरी, आपकी कहानी, आपकी प्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप किस कन्विक्शन के साथ उस कहानी को दिखा रहे हो, पब्लिक को वो देखना है। तो ये सारी चीजें ठीक है ना भाई। अब ग्लैमर तो भाई धुरंधर में भी था। अब वो जो गाना है शरारत, मतलब 300 350 करोड़ कमा लिया है ना अभी धुरंधर ने। भाई साहब मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ भाई शरारत गाने की वजह से ही आया है, मानो चाहे ना मानो। तो वो सारी चीजें इधर भी है, एक्शन इधर भी है, बट कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पे आदित्य धर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। बट एक जो बहुत ही ज्यादा तेज र्यूमर जो है वो चारों तरफ उठ रही है, मतलब लोगों की फैंटेसी तो देखो। मतलब एक कैरेक्टर है फिल्म में धुरंधर में बड़े साहब का, जो कि मतलब समझो थैनोस इस यूनिवर्स का बताया जा रहा है। हालांकि ये एक रियल यूनिवर्स है, बट फिर भी फिल्म में तो एक ऐसा कुछ चीज़ें फिक्शनल होती है। तो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के थैनोस हैं वो होने वाले हैं बड़े साहब, वो होने वाले हैं। इज्जत तो बंदा डिजर्व ही नहीं करता है जिसने भारत पे इतने सारे अटैक्स करवाए। वो मास्टरमाइंड जैसा कोई तो लग रहा है, जिसके ऊपर अर्जुन रामपाल ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया है मेजर इकबाल, वो भी बार बार कहता है कि बड़े साहब बड़े साहब, काफ़ी बार मेंशन हुआ है फिल्म में। तो बड़े साहब के कैरेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है कि वो कौन होगा। अब सिंपल सी बात ये है कि वो जो भी होगा वो कोई अच्छा इंसान तो होगा नहीं, वो तो एकदम ही इंसान होगा, एकदम घटिया वाहियात क्रिमिनल टेररिस्ट टाइप का ही इंसान होगा, जो इन्वॉल्व है इन सारी चीजों के पीछे। तो वहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि रील्स काफी ज्यादा वायरल हुए जा रहे हैं कि सलमान खान को बड़े साहब का रोल दे दो। सलमान खान एज बड़े साहब इन धुरंधर पार्ट 2 और 3 जहां पे भी दिखाते हैं, मेगा अल्ट्रा बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बन जाएगी धुरंधर। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फैंस भी काफी ज्यादा इस चीज को लेके जो है वो फैंटेसाइज कर रहे हैं कि भाई साहब सलमान भाई क्यों ऐसे रोल नहीं करते, बड़े साहब का रोल सलमान भाई को देना चाह रहे। घंटा बड़े साहब का रोल करेंगे सलमान भाई, पागल हो गया? कोई अच्छा रोल है क्या? तुम क्या चाहते हो देखना कि सलमान खान जो है वो रणवीर सिंह से मार खा रहा है? दिमाग वमाग हिल गया है क्या? एक सेकंड के लिए एसपी चौधरी असलम के रोल के बाद होता तो समझ में भी आता कि हाँ भाई वो है भी, लेकिन बाबा ने, संजू बाबा ने बहुत तगड़ा किया। बट ये तो कहीं से कुछ है ही नहीं, बड़े साहब महा वाहियात रोल है। अब देखो ये हटा दो ये सारी चीजें, हाँ, लेकिन ये अलग चीज है कि अपने को ऐसी फिल्में चाहिए भाई, क्योंकि 2026 में धुरंधर आ रही है, टॉक्सिक आ रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है। और ये ऐसा टाइम है, एक ऐसा दौर है, रामायण आ रही है, ऐसा टाइम, ऐसा दौर है जहां पे बहुत बड़े बजट की फिल्में चाहिए। और बड़े बजट इन द सेंस कि सिर्फ वो ऐसे वाला बड़े बजट नहीं कि बस फ्लेक्स ही किए जा रहे हैं, मतलब वो ऑल ग्लैमर नो सब्सटेंस वाली जो चीज होती है ना, वो नहीं चाहिए। स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बड़े वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वैसी फिल्में चाहिए। बट
अभी क्या है कि अपने पास बैटल ऑफ गलवान है। अब देखो धुरंधर आने के बाद हमको ये रियलाइज हो रहा है कि ब्लैक टाइगर कितनी बड़ी फिल्म हो सकती थी जो हमारे हाथ से चली गई, बट जो पास्ट था वो तो पास्ट है। अभी बैटल ऑफ गलवान आ रहा है, देखो हम ये कहीं से उम्मीद नहीं लगा सकते हैं बैटल ऑफ गलवान से कि बहुत बड़े बजट की फिल्म होगी, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ों की उम्मीद हम नहीं लगा सकते हैं, बट दो तीन चीज़ें हैं जिसकी उम्मीद हम 110% लगा सकते हैं। वो है फिल्म विजुअली अपीलिंग होगी, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे शूट हुई है, लद्दाख में शूट हुई है। उसके बाद हालांकि मुंबई स्केड्यूल हुआ जहां पे ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पे पिक्चर को शूट किया गया, बट प्राइम फोकस स्टूडियो संभाल रही है वीएफएक्स, तो फिल्म के विजुअल्स काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। स्टोरी टेलिंग पे हम बेट कर सकते हैं क्योंकि वहां एक उम्मीद है कि 3-4 साल की रिसर्च हुई है एक बहुत ही बढ़िया किताब पे और एक बहुत ही रियल इंसिडेंट पे फिल्म की कहानी बेस्ड है, तो वहां उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छी खासी स्टोरी टेलिंग प्रेजेंटेशन विद कन्विक्शन हमको देखने को मिले। तो वो चीज़ के लिए हम एक्साइटेड हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम परफॉर्मेंसेस के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं। आई रियली होप कि यहाँ पे सलमान भाई ने जान डाल दी हो, क्योंकि ये जान डालने वाली चीज़ है, क्योंकि जान चली गई थी उनकी संतोष बाबू की, तो यहाँ जान देने वाली चीज़ है। तो आई होप कि यहाँ एफर्ट्स होंगे और ये वापस से प्रूव करेंगे। अभी बोला भी सलमान भाई ने कि ये आजकल बोलते रहते हैं ये पेट आ गया भाई का, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अभी सलमान भाई खुद बोले कि मुझे पता है ना मैं आने वाले टाइम में इनको क्या देने वाला हूँ टू जिप इट अप। वो खुद से भी ये सारी चीज़ें मीडिया में बोल रहे हैं, तो कोई रीज़न होगा तभी बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं हवाबाजी कभी करते हुए देखा नहीं हमने सलमान भाई को। ऐसे कुछ बात होगी अंदर, एक रियलाइजेशन हुआ होगा, सेल्फ रियलाइजेशन, एक कमबैक वाली अंदर से फील आई होगी, मैं बताता हूँ सालों रुको अभी, तभी बोल रहे हैं ऐसी चीज़ें। तो वो एक अच्छी बात है, बट एक कमाल का जो है वो काम कर दिया। कमाल तो नहीं बोलूँगा, बड़ा मतलब कुछ तो है। किक 2 अनाउंस कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, किक 2 अनाउंस किया था ना, वो बिग बॉस में बोल दिया था कि अभी किक 2 कर रहा हूँ। उसके पीछे भी एक थियोरी है कि वहाँ पे एक वो प्रणीत और मालती का कुछ तो सीन शॉट था, वो किक को लेके ऐसे लात वात मार दिया था, तो उसको जो है फिरकी लेते हुए किक बोल दिया था सलमान। मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था, वो पिक्चर कर रहे ये ज़रूरी नहीं है, बट चलो एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ कि एक साउथ के एक्टर हैं उन्नी मुकुंदन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, तो उन्होंने क्या किया कि एक फोटो लगाया, एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे साजिद नडियाडवाला के साथ, जहां पे उन्होंने लिखा किक स्टार्ट विद द मैन और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया, तेनू यार ना मिले, तो वो किक का म्यूजिक लगा दिया। तो फैंस बहुत ही ज्यादा इस चीज में एक्साइटेड हो गए कि भाई साहब ये तो अपनी पिक्चर किक बन रही है जिसमें विलेन इसको ले लिया है, सलमान भाई ने अनाउंस कर दिया, यहाँ ये बंदा भी अनाउंस कर रहा है। वो पोस्ट डिलीट हो गई भाई, वो पोस्ट ही डिलीट हो गई। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। तीसरी र्यूमर ये उठते हुए दिखाई दे रही है कि अक्षय खन्ना, जिनके बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है हर तरफ, इतनी ज्यादा बातें, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दे दी उसने कि मतलब जो एकदम एक बॉबी देओल का जो है वो रिजरेक्शन हुआ था एनिमल में, यहाँ पे उससे भी भयानक लेवल पे अक्षय खन्ना ने कमबैक कर दिया। कमाल भाई, ये तो कमाल की चीज़ें हो रही है। यही समझाता है, यही बताता है कि समय जो है ना वो किस तरीके से बदलता है। आप कितने भी रॉक बॉटम में हो अपने लाइफ में, बट वो एक मौका को ग्रैब करो जब भी मिले और जान डाल दो उसमें, फिर जो कमबैक होगा ना वो पूरी दुनिया बात करेगी आपके बारे में। वो चीज़ देखने को मिली ना यहाँ पे हमको। तो इसमें मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 110% कोई भी सच्चाई नहीं है इसमें, ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती है। अगर हो गई तो भाई मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर अक्षय खन्ना को, मतलब ये चीज़ें हमारे साथ बहुत टाइम से हो रही है कि हमारा जो है काटा जाता है ऐसे ही हाइप बना बना के कि ये हो रहा है वो हो रहा है, होता घंटा ही कुछ नहीं है। ऐसा ही एकदम से जो है वो विपरीत चीज़ें हो जाती है, एकदम से जो है वो ऐसे वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं हमारे, और हम ही जो है वो ऐसे फील करने लगते हैं कि जो हम ही गधे हैं जिसने ये सारी चीज़ें जो है वो मान ली थी एक टाइम पे, हाइप डब हो गए थे ये सारी चीज़ें देख के। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ें, एकदम ही मत मानना इन सारी चीज़ों पे। मुझे नहीं लगता है कि बिग 2026 में सलमान भाई किक 2 करेंगे, मुझे नहीं लगता है। आई रियली वांट कि बड़े तगड़े डायरेक्टर आए और अच्छी खासी फिल्में ऑफर करे सलमान भाई को, और अच्छी खासी सब्जेक्ट चूज करे और अच्छी खासी जान डाल के पिक्चर करे। किक 2 फिर वही फ्रेंचाइज वाली चीज हो जाएगी, वो नाम ही खराब हो गया है फ्रेंचाइजेस का। मैं चाहता हूँ कोई फ्रेश प्रोजेक्ट आए, ऐसे ही बैटल ऑफ गलवान वाले जोन में घुसे है ना, ऐसे ही एकदम ही अलग अलग टाइप की पिक्चरें करना शुरू कर दे सलमान भाई, मजा आ जाएगा भाई। 27 दिसंबर को जो है सलमान भाई का जन्मदिन है और बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ रहा है, बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर जो है वो कैसा होने वाला है अपना। तो चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।